सौरभ जी, ये जिस एनएसएसओ की बात कर रहे हैं, ये खुद आपको बताएंगे कि 2014 में जब इनकी सरकार बनी और 2018 तक उस विभाग के अंदर कोई इनके पास सेक्रेटरी नहीं था जो देश के सामने आंकड़े रख देता। ये वही हाल है जैसे आज के समय पर इस देश के अंदर एक पॉपुलेशन का सेंसस होना है, वो आज तक नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग असमर्थ हैं। और जहां तक इनका डेटा सही है या नहीं है? नहीं, उस डेटा की मैं आपको खूबसूरती बताता हूं। जो ये इन्फ्लेशन की बात बार बार कर रहे हैं, इसी एनएसएसओ ने 2018 के अंदर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं और थोड़ी समझता हूं, 2018 के अंदर बेस ईयर को 2010 से बदलकर 2016 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2010 के अंदर पेट्रोल 40 रुपए था तो वो बेस प्राइस होता था, उससे आप कंपेयर करते थे। लेकिन 2016 के आंकड़े के हिसाब से जब जाएंगे तो 55 रुपए से जब वो 65 रुपए हुआ तो आपको इन्फ्लेशन तो कम लगेगी। ये आंकड़ों के साथ कमाल की बात ये है कि वो जादूगरी आप कर सकते हैं, आधे अधूरे आंकड़े बताकर देश को बगलाने का शुक्ला जमे खत्म हो गया। आपने महंगाई बताया कि इन्होंने बेस ईयर बदल दिया, नौकरी के आंकड़े जी, और ये जो नौकरी के आंकड़े आपको ईपीएफओ की जालसाजी ये बता रहे हैं, आप इनसे ये समझ लीजिए वो जो 20 करोड़ नौकरियां इनको देनी थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने एक बार 70,000 ज्वाइनिंग कराई, एक बार 1,10,000 ज्वाइनिंग कराई। पिछले 10 साल और रोजगार में अंतर है। बात हुई थी नौकरी की। आप मोदी जी के 2014 से पहले के भाषण निकालिए, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा। जब अगर रोजगार की बात होती तो जैसे इन्होंने एनएचआईआई के आंकड़े के साथ जालसाजी की कि एक सड़क में अगर 4 लेन बनती है, उसे पहले 1 किलोमीटर गिना जाता था, उसे अब ये 4 किलोमीटर गिनते हैं। इसी तरीके से वो महंगाई और बेरोजगारी तो के आंकड़े कहेंगे फिर कि जो जीडीपी के आंकड़े 7.8 7.6। सौरभ जी, 2004 से लेके आज 2014 तक की बात कर लीजिए, जो देश 8 साढ़े 8% के ग्रोथ रेट से चल रहा था, अगर वो आज 5 साढ़े 5 6 और 7 की बात करता है तो हम लोग कहाँ आगे वेरीफाई कर लीजिए। मोदी जी तो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, ये गलत है। आप सौरभ पावर परचेज पैरिटी पे तीसरे नंबर पर आ गए दुनिया में। सौरभ जी, आप मुझे एक बात सिर्फ समझाइए, इस देश के अंदर इन्होंने सपना ये दिखाया था कि वो राम राज्य मोदी जी अपने साथ लेकर आएंगे, तो उसके अंदर 8% से बढ़ने वाला देश अगर आज 7.4% से चल रहा है तो क्या ये वो राम राज्य है? हम तो आपकी बात को तब मानते जब आप इस 8% के हमारे आंकड़े को आप बढ़ाकर 10% कर देते, 12 कर देते। अब झूठ कैसे बोलते हैं? और जालसा 420 इसका अध्यक्ष रहा हो, वो 420 डिबेट में भी करेगा। 4.9% आपने कहा। जालसाज किसने कहा? जालसाज किसने कहा? जालसाज किसने कहा? क्यों कहा जालसाज? तो 420 जिसमें है, मैं आपका आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत इनको सुन रहे थे सौरभ जी। ये देखिए जालसाज 420 मक्कारी बराबर। आपने उनके अध्यक्ष के लिए बोला, इसलिए वो जालसाज पूरी पार्टी, हम लोग अच्छी बहस कर रहे हैं। नहीं, पूरी पार्टी को जालसाज कह रहे हैं। अच्छा, कहिए। उनको तो माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए 2014 पर 13-14 में 4.9% था कि नहीं जीडीपी ग्रोथ रेट? फ्रेजाइल 5 ये टर्म किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? ये अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने दिया था। तो आप जो हैं 4.9% से कोरोना काल के बावजूद भी, अगर आईएमएफ कह रहा है कि अगले 5 वर्षों तक भी आप 6% प्लस ग्रोथ रेट होगा, जो दुनिया में नंबर 1 ग्रोथ रेट होगा, तो उसके बाद आप जालसाज कहेंगे? सौरभ जी, ये इनकी स्थिति है। ये अब शब्दों पर आवादा है, गालीबाजी इनका काम रह गया। एक ही गुण गालीबाजी। एक बार जोशी जी और झा साहब दोनों रिएक्ट करना चाहें। बोलिए जोशी जी। देखिए, रोजगार की बात और महंगाई की बात पर मैं इतना कहना चाहता हूं, आज देश के हालात क्या है। युवक और युवतियों को अपना जीवन आहुति देने के लिए, संसद में तक अपनी बात रखने के लिए किस तरह का अपने जीवन खतरे में डाल दिया, उन्होंने अपना कैरियर खतरे में डाल दिया। तब जाके सरकार की जू रेगने के काम करा। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसानों का आप स्वर्णिम काल बता रहे थे, मैं आपको स्वर्णिम काल बताना चाहता हूँ। मैं आपको किसानों की आय दुगनी करके वादा लेकर आए थे आप। 800 किसानों की आपकी हत्या हो जाती है, और 800 किसानों की हत्या, बिल्कुल हत्या हो जाती है। बोलते हैं भाई, किसान आंदोलन में किसान मारे गए, मुलायम सिंह यादव किसान मारे गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गृह राज्य मंत्री का बेटा
अपनी थार लेके चल जाता है तो और मुलायम सिंह यादव हत्यारा था, हत्या कर देता अखिलेश है। यादव तो का बाप नरपिसा यही तो था। है, यही तो है ना। किसान को अखिलेश धोखा दिया यादव का आपने, बाप नरपिसा युवाओं था। का धोखा दिया, कार से होकर महिलाओं के हत्यारा, साथ शोषण हुआ, नृशंस यही तो अच्छे दिन नरपिसा। थे, इसी अच्छे दिन के लिए अच्छा, यहाँ देखिए हम लोग जोशी जी डेटा की बात कर रहे थे, जनरल आरोप नहीं, नहीं डाटा क्या केवल, देंगे डेटा वो की भाई? बात करें एक बार झा साहब। ये लोग आटा नहीं दिए, डाटा क्या देंगे? ये लगता है, मैं तो आपके चैनल के जरिए देश के नौजवान को कहना चाहता हूं कि अगर आपको रोजगार मिल गया तो मोदी जी को वोट कर देना, अगर रोजगार आपको नहीं मिल गया हो तो फिर आप इंडिया अलायंस को वोट देना, अपने आप बड़ी तय अच्छी हो बात है। जाएगा, अपने आप तय हो जाएगा। मुझे ये लगता है, एक बात समझिए कि जब आज अगर इनको मिल गया वोट तो आप मान लेंगे कि रोजगार मिला था? हाँ, नहीं, मैं मानता हूं। देखिए, अल्टीमेटली जनतंत्र में मालिक जनता है। हम सब इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। आज सड़कों पर नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने नौकरी रोजगार दे दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो जो पकौड़ा तल रहा है वो वास्तव में रोजगार है, और ये कह रहे हैं कि हम इफ्को के डेटा से मिल गया, नेस्को के डेटा से नौकरी मिल गया। नौकरी आज नौजवान दर बदर लोग पढ़ाई लिखाई करके सड़क पे भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, अब मैंने इनको पूछा महंगाई की बात, भाई 400 रुपए का सिलेंडर था, 45-50 रुपए का पेट्रोल था, आज वो 100 रुपए करीब पहुंच गया, 1200 रुपए का पार्टी वाले। ये तो आप बताइए, जब 14 में नारे के साथ अब आए थे, गैस सिलेंडर का क्या हुआ? अच्छा, आखिरी मिनट है मेरे पास, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अंतिम उत्तर आप सुनूंगा मैं। देखिए सौरभ जी, वो क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे थे। इस दुनिया ने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। वो मूडी ही एजेंसी थी जिसने फर्जी आंकड़ों के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरा दी, और वही षड्यंत्र अब इस देश के अंदर चल रहा है। तो इस तरीके की बात ना करें। देश को यह जवाब दे कि आप लोग जिन वादों के साथ आए थे, आपने उसके ऊपर क्या किया। एक व्हाइट पेपर इस देश के सामने रखिए कि हमने ये किया, देश आपको जवाब दे देगा कि आपने क्या क्या नहीं किया है। प्रधानमंत्री रोज बताते हैं हमने क्या क्या हर किया दिन बताते हैं, हर पल बताते हैं, हर रोज बताते हैं कि बताइए मुझे, खाली इन्होंने बताते ही 70 वर्षों हैं। में शौचालय तक तो दे नहीं पाए, लोगों को राशन तक तो दे नहीं पाए। 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड राशन भी जो ये बांट रहे कांग्रेसियों हैं, के खाने वो के लिए चारा गया। 2013 का जो फूड कांग्रेसियों को सिक्योरिटी भ्रष्टाचार एक्ट का मौका था, नहीं जो मिला, कांग्रेस की इसलिए सरकार भ्रष्ट लेकर आई, बेरोजगार हो गए। उसके ऊपर तो ये आटा बांट पा रहे हैं। हम लोगों की जो नींव रही समय इतना ही था।